माननीय मोहम्मद इस्लाम साहब के साथ में चल करके आए हैं। माननीय चार मोहम्मद साहब राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली हम लोगों के बीच में है। आपसे निवेदन है आप आवे और अपनी बात को रखें। माननीय चार मोहम्मद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस देश में वामशील भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए और इस देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को इस मनुवादी व्यवस्था की गुलामी से आजाद कराने के लिए निरंतर एक राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चल रही है और आज हम सभी साथी उस मुहिम का हिस्सा है। साथियों, समय समय पे इस देश में जो ये जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था है उसके खिलाफ लगातार कहा जाए एक अटूट श्रृंखला रही है, एक अटूट कड़ी रही है। इस जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने की, चाहे तथागत गौतम बुद्धा की, चाहे महान संत कबीर की, चाहे महान संत रविदास की। महान संत रविदास का इतना सशक्त और विद्रोही आंदोलन था। अगर हम उनके दोहों को पढ़ें, समझे, विचार करें तो कैसे भारत का वो निर्माण करना चाहते थे। उनके दोहों, उनके भजन और उनके तमाम छंद और चौपाई के माध्यम से हम आपको ये बातें समझ में आती थी। कौन सी ऐसी व्यवस्था जो समाज को सदियों तक गुलाम बनाने वाली थी, उस षड्यंत्रकारी कड़ियों को उन्होंने समझने का काम किया और समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने उस बीमारी से निकालने के लिए उन्होंने कहा कि जाति जाति में जाति है जाके तन के पात, जाति जाति में जाति है जाके तन के पात, मनुष्य जाति तब तक ना जुड़े जब तक जाति न जात। आज हम इंसानों में जो ये मनुवादी लोगों ने जातियों को आधार बनाकर चट्टान जैसे समाज को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने का काम किया, खंड खंड में खंडित करने का काम किया। इस खंड खंड में खंडित किए गए समाज को इकट्ठा करने के लिए ये नया प्रयास नहीं है, बल्कि जिसकी नींव, जिसकी बुनियाद, जिसका बीजारोपण एक अटूट महापुरुषों की श्रृंखला और कड़ियां इस तरह के आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। जिस राज की वो कल्पना कर रहे थे, कैसे भारत का निर्माण करने के लिए इस देश में तथागत गौतम बुद्धा का आंदोलन रहा, कबीर का, रविदास का, फूले साहू अम्बेडकर का, मां फातिमा सेठ का, उसकी जड़ में अगर हम देखें तो महान संत रविदास कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज जहां सबों को मिले अन्न, छोट बड़ो सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। यानी ऐसे राज की उन्होंने कल्पना की कि जहां कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो और सबको अन्न मिले। आज महान संत गुरु रविदास की वाणी का एक बड़ा संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सबसे बड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें गुरुवाणी में महान संत रविदास की बहुत सारी वाणी, बहुत सारे वचन, बहुत सारे दोहे आज हिस्सा है और शायद ये दोहा भी हिस्सा है। और जिस मकसद के लिए महान संत रविदास ने काम किया कि ऐसा चाहूं राज जहां सबों को मिले, कोई भूखा ना जाए। भारत का एक ऐसा राज्य है इकलौता पंजाब, पूरे देश में आप कहीं भी रहेंगे, अगर आपके पास साधन संसाधन नहीं है, पैसे के अभाव में है, आप भूखे रह सकते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य पंजाब है जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, गुरु रविदास जी की वाणी को अनुसरण करने वाले लोग हैं, वहां कोई भूखा नहीं रह सकता। तो आज हमारे महापुरुषों के संघर्ष में, उनके आंदोलन में वो राज छुपा हुआ है, वो रहस्य है,
वो कड़ी जुड़ी हुई है, जिससे आज की जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था के इस सिस्टम को हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। आज अगर देखें, कालांतर में जिन भी महापुरुषों ने इस देश में इस जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए काम किया, उनके तमाम आंदोलन में भारत के मूल निवासी मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके साथ उन्होंने सफर किया, उनके साथ सहयोग में वो खड़े रहे। लेकिन आज इस देश में एक ऐसी ताकत है जो संतों, गुरुओं, महापुरुषों के आंदोलन के खिलाफ है, उनके विचारधारा के खिलाफ है, उनके समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व वाली व्यवस्था इस देश में स्थापित हो, इस मकसद के खिलाफ है। और शायद यही वजह है इस तरह की सोच और विचारधारा के लोग आज इस देश में आए दिन ये कहते हुए नजर आते हैं, इस देश की सारी समस्या की जड़ मुसलमान है, इस देश की सारी समस्या की जड़ मुसलमान है। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस देश की सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान है, तो क्या वर्ण व्यवस्था में आपको मुसलमानों ने विभाजित किया? क्या हजारों जाति के टुकड़ों में मुसलमानों ने आपको बांटने का काम किया? क्या आपके संतों, गुरुओं, महापुरुषों की हत्याएं मुसलमानों ने की? क्या इस देश में, आधुनिक भारत में भारतीय संविधान का विरोध क्या मुसलमान करता हुआ नजर आता है? संविधान बदल दिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए, ऐसी चर्चा क्या देश में मुसलमान करता हुआ नजर आता है? इतिहास गवाह है, आज वर्तमान गवाह है, ऐसी कोई चर्चा भारत का मुसलमान देश में करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत में एक ऐसा ग्रुप है 3.5% मनुवादियों का, जो इस देश में कल के तारीख में भी समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के आंदोलन का विरोध किया। और सिर्फ उनके आंदोलन का विरोध नहीं किया, बल्कि उनकी हत्याएं भी 3.5% मनुवादी लोगों ने किया। इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के दबाव में उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकालने का काम किया, तो उन्हें साथ सहयोग और स्मृति दहन करने के लिए जगह देने का काम किया। इस देश में 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 4 अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। मिस्टर गांधी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। मुस्लिम लीग के जिम्मेदार मुसलमानों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उन 4 मांगों का, अम्बेडकर का संघर्ष और भारत के मुसलमानों का साथ सहयोग जुड़ा हुआ है। 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने के लिए जब खिड़कियां और दरवाजे भी बंद कहते हुए लोग नजर आए 3.5% मनुवादी, तो बंगाल के मुस्लिम साथियों ने और दुसाध भाइयों ने चुनकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। तो कल के तारीख में भी इस जुल्म और नाइंसाफी की कड़ियों को और इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इन तमाम दबे कुचले मजलूमों में जो महापुरुष पैदा हुए, संत गुरु पैदा हुए, उनका साथ सहयोग भारत के मुसलमानों ने साथ देने का काम किया। क्योंकि भारत के नहीं, दुनिया के मुसलमान पे और आज के इस मंडल स्तरीय कार्यक्रम में जो मुसलमान हिस्सा है, उन्हें इस बात का शायद इल्म है कि मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जो लड़ने वाले लोग हैं, उनका साथ देने का काम करो, उनकी ताकत बनने का काम करो, उनके साथ सफर करने का काम करो। क्योंकि दुनिया में अगर आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपको दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी के खात्मे के लिए पैदा किया गया है। अगर आप हैं, आपके होने के बावजूद भी देश और दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी है, तो आपके होने के वजूद पर कहीं न कहीं शक नजर आता है। क्योंकि आप उस बुनियादी तालीमात को अमल में नहीं ला रहे हैं जिसके लिए आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तमाम हिदायतें दी, तमाम उन कड़ियों पर काम करने के लिए। लेकिन अफसोस है कि पिछले 75 साल का जो आज का मुसलमान है, गुलाम भारत का मुसलमान, आज के मुकाबिल जो मुसलमान है उससे कहीं ज्यादा समझदार नजर आ रहा था, जिसकी वजह से फूले साहब अम्बेडकर के साथ खड़ा नजर आया और उनके साथ हर कड़ी में हिस्सा बना नजर आया। लेकिन आज भारत में कौन जालिम है, कौन मजलूम है, इस बात का इल्म ना होने की वजह से भारत का मुसलमान
अनजाने में ऐसे लोगों को ताकत देने का काम कर रहा है जो आज इस देश के तमाम दबे कुचले मजलूमों के पांव में ही कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं कर रही है वो ताकतें, बल्कि भारत के मुसलमानों को आज अपाहिज बना चुकी है, ऐसी ताकतों के साथ खड़ा है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से, बच के कहां जाए इस सियासी जंगल से। एक तरफ दरिंदा है, एक तरफ शिकारी है। दरिंदा एक तरफ कांग्रेस नाम का दरिंदा है, दूसरी तरफ बीजेपी नाम की शिकारी है। आज भारत के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग इन दरिंदे और शिकारियों के बीच में फंस गए। आज मैं सैल्यूट करता हूं कि भारत में एक तीसरी ताकत पैदा हो गई है, भारत में एक तीसरी जनशक्ति पैदा हो गई है, राष्ट्रव्यापी एक ताकत। वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के पिछले लगभग 5 दशक का समय लगाकर इस देश के मूल निवासियों को जगाने, जोड़ने, संगठित करने के प्रयास से आज भारत में वो ताकत पैदा हो चुकी है। जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो इस देश के संविधान के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं, आज ऐसे लोगों के गिरेबान पकड़ने की ताकत कोई है तो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा है। शायद आपको याद होगा जब इस देश में एट्रोसिटी को रद्द करने का काम किया, पूरे देश भर में वामसे की पैदा की गई चेतना की वजह से पूरा देश बंद हुआ और भारत के इतिहास में अब तक इतना बड़ा बंद नहीं हुआ। 13 लोग मूल निवासी बहुजन समाज के वो क्रांतिकारी योद्धा शहीद हुए, कोई संगठन सामने नहीं आया, कोई हिमायत में उन्हें खड़ा करने के लिए सामने नहीं आया चेहरा। वो शख्सियत कोई रामलीला मैदान में लाखों की सभा लगाकर उन 13 क्रांतिकारी शहीदों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए की निधि देने का काम और उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने का काम अगर इस देश में किसी नेतृत्व ने किया तो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। इस देश में जब साथियों आपको याद होगा 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया, यूनिवर्सिटियों में 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके उस मुद्दे पे किसी ने भारत बंद करने का काम किया तो इस देश में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने भारत बंद करने का काम किया और दोपहर तक होते होते 13 पॉइंट रोस्टर वापस लिया गया और यूनिवर्सिटियों में दोबारा 200 पॉइंट रोस्टर बहाल किया गया। मुसलमानों को भी ये बात याद रखना चाहिए। 29 जनवरी 2020 को जब सीए एनआरसी का मसला खड़ा किया इस देश में मनुवादी लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, और गले फाड़ फाड़ कर मोटा भाई छोटा भाई ये चिल्ला रहे थे सीए करेंगे, एनआरसी करेंगे, एनआरसी करेंगे। ये नेतृत्व हम आपके बीच में जो बैठे हैं उन्होंने ऐलान किया कि अगर ये जो दिन रात गले फाड़ कर एनआरसी एनआरसी चिल्ला रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, अगर ये एक बाप की जायज औलाद है तो हम भी चाहते हैं भारत में जो असल घुसपैठी विदेशी है वो बाहर जाने चाहिए, वो विदेशी घोषित होने चाहिए। कागज के आधार पे एनआरसी नहीं होनी चाहिए बल्कि डीएनए के आधार पे एनआरसी करो, पता चल जाएगा भारत में कौन देशी है और कौन विदेशी है। और मेश्राम साहब ने कहा कि मुसलमानों को तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज भी उनके कब्रिस्तानों में हजारों साल के उनके बुजुर्गों की जो कब्रें हैं वो हजारों साल के डीएनए के दस्तावेज भारत के मिट्टी में भारत के मुसलमानों का डीएनए जिंदा है, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस देश में एक बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण आज हो चुका है और दुश्मनों के षड्यंत्र और साजिशों का लगातार अगर इस देश में कोई संगठन पर्दाफाश करता है, कोई नेतृत्व पर्दाफाश करता है, समाज को आने वाले खतरात से कोई नेतृत्व, कोई कायद अगर आगाह करता है तो भारत में एक ही नेतृत्व है, वो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो बातें मेश्राम साहब बोलते हैं, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है और स्कॉलर है, इन इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर को 10 साल बाद बातें वो समझ में आती है। 1 दशक पहले मेश्राम साहब ने कहा इस देश में ईवीएम के जरिए लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है, उसे प्रभाव शून्य कर दिया मनुवादी पार्टियों ने। हमारे इंटेलेक्चुअल कहते थे, हमारे बुद्धिजीवी कहते थे, क्या वामन मेश्राम को अब सिर्फ ईवीएम का मुद्दा बचा है? आज वो तमाम बुद्धिजीवी लोग
तमाम इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर इस बात को स्वीकार करते हैं, आज इस देश में लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरा ईवीएम है। ईवीएम समाप्त होना चाहिए। आज देश में अनपढ़ व्यक्ति भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करके ये मनुवादी पार्टियां ताकतवर बन रही है। इस बात की समझ पैदा करने का किसी संगठन ने और समाज को जगाने का इस मुद्दे पे कोई संगठन ने काम किया तो वामन मेश्राम साहब ने किया, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने किया। तो एक बड़ी ताकत आज पैदा हो गई है और वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाज इतिहास के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, सभ्यता के आधार पे और डीएनए के आधार पे आज 21वीं सदी के भारत और इस दुनिया में ये बात दलील देकर, डीएनए की दलील देकर ये बात पूरे भारत के मूल निवासियों को समझाने और जगाने का काम किया और राष्ट्रीय स्तर पे कि भारत में कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया है, कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। हम बैठे हुए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग, हम ओबीसी बाद में है, हम शेड्यूल कास्ट बाद में है, हम आदिवासी बाद में है, हम मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन बाद में है, पहले भारत के मूल निवासी है। इस बात का एहसास और इस बात का प्रचार और इस सच्चाई को आम करने का काम भारत में किसी शख्सियत ने किया तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने किया। आज हम उन कड़ियों को, हम आपको 6.5 लाख गांव में ले जाने की जरूरत है। जिस दिन ये आवाज 6.5 लाख गांव में ले जाएंगे उसी दिन भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, जन क्रांति होगी और ये व्यवस्था समाप्त होगी। इसलिए आप तमाम साथियों को आखिरी 2 लाइनें समर्पित करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, ये बात अलग है कि तुम न बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं और चराग आंखियों में जल रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई नेतृत्व और कोई उस संगठन के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं तो आज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोग संघर्ष करते हुए देश भर में नजर आ रहे हैं। तो साथियों, हम आपको इस मिशन को, कारवां को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसे जीवंत रखने की जरूरत है, इस पर संघर्ष करने की जरूरत है। इसीलिए काशीराम साहब कहा करते थे कि जो संघर्ष करते हैं वो समझौता नहीं करते और जो संघर्ष नहीं करते वो समझौता करते हैं। जो संघर्ष नहीं करते वो किसी दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हमें गर्व है अपने समाज पे, हमें फख्र है अपने समाज की ताकत पे और जिस दिन समाज संगठित होगा उस दिन मनुवादी व्यवस्था भारत से जड़ से समाप्त होगी। इस उम्मीद के साथ हम आप कार्यकर्ताओं को प्रयास करने की जरूरत है। इस दिशा में हम आप प्रयास करेंगे। आप तमाम साथियों ने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, आपको आमंत्रित करते हैं। आप आए और अपनी बात को रखें। माननीय चौधरी विकास पटेल जी। धन्यवाद संचालक जी। वामसेक एवं भारत मुक्ति मोर्चा का आज मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन बस्ती मंडल का आयोजित किया जा रहा है। आज के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथियों, इस देश में 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को 2 प्रकार की बातें कहकर उनको अपने साथ जोड़ने का और उनका वोट लेने का और उनके वोट के आधार पर इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो लगातार इस बात को लेकर चर्चा करते रहते हैं कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हमने लड़ी है, इसलिए हमारे साथ लोगों को खड़े रहना चाहिए। और वो आरएसएस बीजेपी के लोगों को ये कहते रहते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं वो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे।
तो एक अंग्रेजों की बात करके वोट लेना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग मुगलों की बात करके वोट लेना चाहते हैं और वो लगातार मुगलों के खिलाफ में बात करते रहते हैं। और मुगलों के खिलाफ बात करते करते इस प्रकार की बात करते हैं कि वो आज के मुसलमानों को भी मुगल ही बताने की कोशिश करते रहते हैं। जहां मुसलमानों की बस्ती है तो कहते हैं ये मुगलों की बस्ती। और अब तो बात आगे बढ़ गई, अब तो कहते हैं मिनी पाकिस्तान हो गए। तो ये बात खास तौर से ओबीसी एससी एसटी के लोगों को समझने की है, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के लोगों को इसके नाम पर भड़काया जा रहा है। मुगल अलग है और मुसलमान अलग है। मुगल विदेश से आए थे और मुसलमान यही के हैं जो एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड हो गए, धर्म परिवर्तित हो गए, इस्लाम को स्वीकार कर लिया, वो मुसलमान हो गए। वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उनकी नस्ल अलग नहीं है, बल्कि वो हम ही से कन्वर्टेड है, हमारे ही भाई है। धर्म बदलने से नस्ल नहीं बदलती, डीएनए नहीं बदलता है। इसीलिए जो डीएनए टेस्ट हुए, उन डीएनए टेस्ट में ये बात साबित हो गई कि जो भारत में एससी एसटी ओबीसी के लोग रहते हैं उनका जो डीएनए है और भारत के मुसलमानों का जो डीएनए है वो एक ही डीएनए है। मतलब ये कहीं और से नहीं आए हैं, यही के हैं। दुनिया में तमाम देशों में मुसलमान है, लेकिन तमाम देशों में मुसलमानों में जातियां नहीं है, केवल भारत के मुसलमानों में जातियां हैं। ये जातियां इस बात का सबूत है कि जैसे इधर लोग जातियों में बांटे गए थे, जब वो इस्लाम को स्वीकार किए तो जातियां पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई और उधर भी वो जाति के रूप में बनी हुई है। ये भी इस बात का सबूत है कि भारत में जो मुसलमान है वो कोई अरब ईरान से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, यहाँ के असल बासिंदे हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। फिर ये लड़ाया क्यों जा रहा? क्योंकि इस देश में अभी जो समस्या है, अभी एक आदमी कह रहा है कि मुगलों से लड़ने की बात है इसलिए वोट दो दो, दूसरा आदमी कह रहा है कि हमने अंग्रेजों से लड़ा इसलिए वोट दे दो। लेकिन आज की तारीख में जो समस्या है, चाहे किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या कर दी जा रही है, चाहे आईपीएस जैसे अधिकारी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, या देश के अंदर तमाम ओबीसी एससी एसटी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे हमारे हक अधिकार हमको नहीं दिए जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट का कोटा नहीं पूरा हुआ, शेड्यूल ट्राइब का कोटा नहीं पूरा हुआ, ओबीसी की गिनती तक नहीं हो रही है, तो इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है कि मुगल जिम्मेदार? इसके लिए तो ना अंग्रेज जिम्मेदार है ना मुगल जिम्मेदार है। मगर एक पार्टी अंग्रेजों के खिलाफ बात करके हमारा समर्थन लेना चाहती है और दूसरी पार्टी मुगलों के खिलाफ बात करके हमारा समर्थन लेना चाहती है। बाबर, अकबर, औरंगजेब के खिलाफ बात करके हमारा समर्थन लेना चाहती है। तो आज की तारीख में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि आज जो हमारी दुर्दशा है, जाति के नाम पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो हमको हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, या जो हम बैकवर्ड हैं, जो हम पिछड़े हुए हैं, ये क्यों है? हम अपने आप पिछड़े हुए नहीं है, बल्कि हम पिछाड़े गए हैं। हमारे बाप दादा नालायक नहीं थे, मेहनत करते थे, पैदा करते थे, और हमारे मेहनत के दम पर वो 3.5% लोग परजीवी बन के जिंदा रहते हैं। तो हमारे बाप दादा पुरखे पूर्वज नालायक नहीं थे, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग बैकवर्ड हुए। तो अवसर किसने रोका? क्या अंग्रेजों ने रोका? क्या मुगलों ने रोका? नहीं रोका। तो फिर किसने रोका? तो टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को एक खबर छपी और वो खबर कह रही है कि भारत में जो ब्राह्मण है उनका डीएनए भारतीय लोगों से नहीं मिलता। और अंग्रेज जब नहीं आए थे, मुगल जब नहीं आए थे, तब ब्राह्मण भारत में आए और ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। ज्योतिबा फूले इस बात को समझते थे जो आज हमारे लोग नहीं समझ रहे।
जिनको अंग्रेजों की बात समझाया जा रहा है, जिनको मुगलों की बात समझाया जा रहा है। ज्योतिबा फूले इस बात को समझते थे और इसलिए ज्योतिबा फूले ने जो अपनी लड़ाई शुरू किया तो रनाडे को ज्योतिबा फूले ने दो टूक शब्दों में कहा। रनाडे ने कहा कि अंग्रेजों को भगाना है तो ज्योतिबा फूले ने कहा अंग्रेज चले जाएंगे, कल तुम्हारा राज आएगा, तुम हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे। ज्योतिबा फूले जानते थे ये नहीं करने वाले, छत्रपति साहू महाराज जानते थे ये नहीं करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे ये नहीं करने वाले, और इसलिए फूले साहू अम्बेडकर ने अपनी आजादी का आंदोलन अलग रखा। और वो आजादी का आंदोलन क्या था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, गुलामी से आजादी हासिल कर। तो क्या अंग्रेजों के जाने से ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी खत्म हो गई? और खत्म हो गई तो आज वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जो अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं वो अधिकार हमारे खत्म क्यों किए जा रहे हैं? वो हमको क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? तो इससे ये बात साबित होती है कि आज भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की गुलामी खत्म नहीं हुई है। और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाने वालों की औलादें आज भी इस देश पर हमारा वोट और सपोर्ट लेकर राज कर रही है और हमको अधिकार वंचित करने का काम कर रही है। इस देश में 3.5% ब्राह्मणों के पास में सबसे बड़ा संकट आया जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दिया। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी होगा, उसका 1 वोट होगा और उसके वोट की 1 कीमत होगी। चाहे अडानी अंबानी वोट डाले तो 1 गिना जाएगा, टाटा बिरला वोट डाले तो 1 गिना जाएगा, और गांव का किसान मजदूर आदमी वोट डाले तो भी 1 ही गिना जाएगा। सबकी वैल्यू 1 होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जब वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे थे तब ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोगों को वोट का अधिकार मिले, और ये विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, टैक्स देने वालों को वोट का अधिकार होना चाहिए, सभी को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये इस बात के लिए लड़ रहे थे। मगर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात के लिए लड़ रहे थे कि हमारे लोगों को तो हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया गया, धन नहीं रखने दिया गया, तो हमारे लोगों को इस आधार पर वोट का अधिकार कैसे मिलेगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा केवल वयस्क होना ही, एडल्ट होना ही, बालिग होना ही वोट के अधिकार के लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं देखा जाना चाहिए। और इसके आधार पर वोट का अधिकार मिला। ये लोग कह रहे थे कि अनपढ़ लोग वोट कैसे डालेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अनपढ़ लोग नाम पढ़कर वोट नहीं डाल सकते, लेकिन रामलाल नाम का आदमी अगर चुनाव लड़ रहा है, उसका नाम लिखा रहेगा रामलाल, तो अनपढ़ आदमी पढ़ के वोट नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर ये प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का चुनाव निशान कुर्सी है और कुर्सी पर वोट दोगे तो रामलाल को मिलेगा, तो अनपढ़ आदमी भी कुर्सी देखकर वोट डाल देगा। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह आया, ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आया। और ये आने से इनको सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई, इनके सामने खतरा पैदा हो गया कि आखिर हम 3.5% लोग, जब इनकी संख्या 85-90% है, तो हम 3.5% लोग कैसे, जब सबको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो हम लोकतंत्र में कैसे कब्जा करेंगे? बड़ा संकट पैदा हो गया। तो उस संकट का समाधान करने के लिए इन लोगों ने हमारी बस्तियों में आना शुरू किया और क्या कहना शुरू किया? कहा तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। हम लोग इतिहास की किताब पढ़े, इतिहास की किताब में पढ़ाया गया है कि सिंधु से हिंदू बना। सा का उच्चारण हाथ होने की वजह से हिंदू बना। अब सिंधु से हिंदू बना तो सिंधु सभ्यता तो हमारे पूर्वजों ने बनाई, हमारे पुरखों ने बनाई। तो सिंधु सभ्यता में तो दूर दूर तक ब्राह्मण नहीं थे, तो आज ब्राह्मण हिंदू कैसे हो गए? जब सिंधु में नहीं थे तो आज हिंदू कैसे हो गए ब्राह्मण? तो हमें समझने की जरूरत है। जब जजिया कर लगाया गया मुगलों के द्वारा, ब्राह्मणों ने कहा हिंदू नहीं, मुगलों का महल घेर लिया और जजिया कर नहीं दिया। जब दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा हिंदू नहीं,
ये गाली है, हम तो आर्य हैं, ये कभी हिंदू नहीं मानते थे, लेकिन वोट का अधिकार मिलने के बाद में हमारे बीच में आकर ये हिंदू बनने लगे, हमको हिंदू बनाने लगे। अगर हमारा कुछ नाम है और किसी ने उसका गलत उच्चारण किया तो क्या हम वही बन जाएंगे? तो जितने गलत उच्चारण कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिंधु का हादसा से हा हो गया, ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा गया है। तो हमको मूर्ख बनाने के लिए आते, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब अगर हम लोग पूछ ले भैया चौथे नंबर वाले हिंदू हैं, पहले नंबर वाले हैं कि दूसरे नंबर वाले हैं कि तीसरे नंबर वाले हैं कि चौथे नंबर वाले हैं कि पांचवें नंबर वाले हैं, पहले नंबर वाला ब्राह्मण है, दूसरे नंबर वाला क्षत्रिय है, तीसरे नंबर वाला वैश्य है, चौथे नंबर वाला शूद्र है और पांचवें नंबर वाला शूद्रों से भी नीचे निकाला गया अछूत है। तो ये 5 तरीके के हैं, तो हम चौथे नंबर वाले हैं। अगर ये पूछ ले तो ब्राह्मणों ने सोचा ये पूछ लेगा तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा ये तो चौथे नंबर वाला है, पांचवें नंबर वाला है, तो संकट है। तो इसलिए ये पूछो ही ना, उसके पहले कहा एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा करें, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। अब हम लोग कितना समझदार, हम लोग इतना समझदार हैं, हम समझ गए कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 500 साल में, 600 साल में, पैदा करते करते 600-700 साल में जब ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो फिर कब्जा कर लेंगे देश पर। इतना समझ गए। उसको रोकने के लिए 3.5% के पीछे खड़े हो गए। और छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि जब पंडित जी बता रहे हैं ज्यादा संख्या से कब्जा होता है तो ओबीसी 52%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ये 3 जोड़ दिया जाए तो 74.5%, इसके साथ माइनॉरिटी जोड़ दिया जाए तो 85-90%। पहले ही हम इतना है, जब हम ही ज्यादा है तो हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? जो आदमी दिमाग से आजाद होता है उसका हाथ पैर बांध कर गुलाम बनाया जाता है, मगर जिसका दिमाग बंधा हुआ है उसका हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत है? तो हमारा तो दिमाग ही हमारे समाज के लोगों का बांध के रखा हुआ। बच्चा घर में पैदा होता, पंडित से पूछने जाते मांगलिक है कि नहीं, पूछने जाते कि नहीं जाते? अब वो बता दिया मांगलिक है तो उसका धंधा शुरू हो गया। महिलाएं बैठी है, महिलाओं को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इन चीजों में रहता है। बच्चा हम पैदा करते हैं, पूछने उसको जाते हैं, नाम उससे पूछ कर रखते हैं। शादी होती है तो हमारा संस्कृत में पीएचडी नहीं चलेगा, अनपढ़ ब्राह्मण चले, उससे तारीख बिचरवाते हैं, उससे शादी करवाते हैं, घर बड़ी मेहनत से बनाते हैं। हमारे समाज में घर बनाना बहुत कठिन काम है, पूरा जीवन लग जाता है जो नौकरी चाकरी में नहीं है उसका। एक बार नींव डालता है, एक बार दीवार खड़ा करता है, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में बड़ी मेहनत से छत लगवाता है और प्लास्टर और कलर करने में कुछ लोगों का जीवन चला जाता है। न प्लास्टर होता है न कलर होता है। एक बार मैं बनारस से आ रहा था तो एक थर्ड जेंडर, जिसको हिजड़ा बोलते हैं आप लोग देसी भाषा में, वो बैठा हुआ था। पूना से वो आया था, पूना से आया था तो ट्रेन से देख रहा था उत्तर प्रदेश के घरों को, उसको प्लास्टर ही नहीं दिख रहे थे। रेलवे लाइन के किनारे जो घर थे उसको प्लास्टर नहीं दिख रहे थे। उसने हमको पूछा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में घरों को प्लास्टर नहीं होता क्या? हमने कहा होता है, लेकिन सब लोग नहीं करवा पाते हैं। होता है, सब लोग नहीं करवा पाते हैं, कुछ लोग करवा ले जाते हैं। तो घर बनवाना इतना कठिन काम है, इतनी मेहनत से घर बनवाने के बाद भी गृह प्रवेश ब्राह्मण सर अपने माँ बाप से करवाते थे, जिन्होंने इतनी मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया, इस लायक बनाया कि आप घर बनवाने लायक हो गए। और ये करते करते आदमी चला जाता है। जब चला जाता है तो महिलाएं बेटे को भेजती हैं पंडित के पास, पूछो आत्मा शांत हो गई कि नहीं शांत हो गई। अब पंडित संकट में, उसको तो पता है आत्मा कुछ नहीं है, उसको तो पता है, लेकिन अब वो संकट में अगर कह दे शांत हो गई है तो कुछ नहीं मिलेगा, कह दे आत्मा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, कहता भटक रही है।
अब भटक रही है, जो भटक रही है तब तो धंधा शुरू हो गया ना, किसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और जब जलाते हैं तो जलाने के बाद हंसुआ लेकर के, खुरपा लेकर के, गड़ासा लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के सोते हैं। क्यों? पिताजी की आत्मा भटक रही होगी, रात में आएगी, गला दबा देगी। अरे थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। आदमी के पास विवेक बुद्धि होती है, जानवर के पास सहज बुद्धि होती है। जानवर के पास सहज बुद्धि होती है, उसके पास सही गलत तय करने की क्षमता नहीं होती। विवेक बुद्धि जिसके पास होती है वो तय कर सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन जानवर नहीं तय कर सकता कि सही क्या है और गलत क्या है। उसको आप जैसा सिखा दोगे वैसा करेगा। जैसे बानर को, बंदर को नचाना सिखा दिया तो नचाने वाला जैसे नचाता है, बंदर वैसे नाचता है, वैसे सिखा दिया। हाथी को जैसा सिखा दिया तो शादी में आता है हाथी, तो जैसा जैसा सिखाया है वैसा वैसा करता है। लेकिन जंगली हाथी में आओ फिर करेगा? नहीं करेगा। तो उसको जैसी ट्रेनिंग दी गई है वैसा कर रहा है। लेकिन हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे पास तो विवेक बुद्धि है, हमको तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमको भी जैसा सिखा दिया है वैसा ही हम करते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे। अरे भाई, पिताजी हमारे खुद अच्छा नहीं खाए, हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने, हमको अच्छा पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर बड़े आदमी हो जाए, अच्छे आदमी हो जाए, अच्छी जिंदगी जिए। हमारे पिताजी जीवन भर ये करते रहे, खुद दुख उठाते रहे, हमें अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करते रहे। मर गए तो उनकी आत्मा हमारा गला दबाएगी। अरे थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। अगर आत्मा में इतनी ताकत होती तो दुश्मनों का गला पकड़ के दबा देती। जितने हमारे दुश्मन होते उन सब का गला पकड़ के दबा देती, खत्म हो जाते सारे दुश्मन। ये बुद्धि लगाने की बात है। ये बुद्धि लगाने से ही इंसान इंसान है। और अगर बुद्धि ना लगाओ तो इंसान इंसान नहीं है, इंसान जानवर हो जाता है। तो बुद्धि लगाने से इंसान इंसान है, अगर बुद्धि ना लगाए तो इंसान इंसान नहीं है। इंसान की स्थिति जानवर से भी खराब हो जाती है। इसलिए जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पता है? बुद्धि नहीं लगा रहा है। जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही है, तो बुद्धि नहीं लगा रहा है। जाति मानना, धर्म मानना, भाषा मानना, क्षेत्र मानना, इसके नाम पर वोट दे रहा। बुद्धि लगाकर अपने अधिकार के लिए वोट नहीं दे रहा है। कैसे कल्याण होगा? नहीं होगा। जो सिखा दिया गया, हर जाति वाले अपने से ऊंची जाति खोज लिए, अपनी से नीची जाति खोज लिए, जो उनको बता दिया वो खोज लिए। ये नहीं समझ पाए कि जाति जानवर में होती है, इंसान में होती है, जान ही नहीं था। इतने लोग बैठे, प्रकांड से प्रकांड ब्राह्मण को बुलाओ, तो बताओ इसमें कौन किस जाति का बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि जाति जानवर में होती है, इंसान में नहीं होती है। लेकिन ये बुद्धि लगाने से समझ में आती। बुद्धि ना लगाओ तो समझ में ये नहीं आता है। तो हमारे लोगों का दिमाग ही बांट दिया है, इसलिए हमारे लोग समझ नहीं पाते। और इसका यह नतीजा है कि 3.5% के ब्राह्मण हिंदू के नाम पर हम लोगों को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं। हमारा वोट ले रहे, हमारा सपोर्ट ले रहे हैं और हमें ही अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं। SC, ST, OBC के लोग इकट्ठा ना होने पाए, इसके लिए लगातार साजिश होती रहती। इसके लिए क्या किया? ज्योतिबा फूले OBC थे, ज्योतिबा फूले को कहा दलित नेता थे, ज्योतिबा फूले के साहित्य को कहा दलित साहित्य। छत्रपति साहू महाराज OBC थे, कहा दलितों के लिए काम किया, कहा इनका साहित्य दलित साहित्य। बाबा साहब अम्बेडकर ने OBC, SC, ST, माइनॉरिटी सबके लिए काम किया, कहा दलितों के नेता थे। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजनों के लिए काम किया, कहा दलितों के नेता थे। क्यों? जब दलित दलित कहेंगे तो सिमटाए रहेंगे। खुद हिंदू बन के अपना कारवा बढ़ाना चाहते हैं, हम लोगों का वोट लेना चाहते हैं। और जो हमारे हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उस आंदोलन में OBC के लोग ना जाए, इसके लिए क्या कहते हैं? दलितों का नेता है, दलितों का नेता है, दलितों का नेता है। हमारे लोगों को बहुसंख्या में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसकी साजिश ब्राह्मण समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन देश में जब पिछड़े वर्ग के लोग जागृत हुए, मंडल कमीशन का आंदोलन चला, मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो क्या हुआ?
आरएसएस बीजेपी में जो ओबीसी के लोग थे वो भी उछलने लगे, कूदने लगे कि अब तो मंडल लागू हो गया, ओबीसी का आरक्षण लागू हो गया। तो आरएसएस को लगा ये तो दूसरे ओबीसी तो हमको छोड़कर भाग जाएंगे, हमारे पार्टी के भी ओबीसी भाग जाएंगे, इतना उछल रहे मंडल लागू होने पर। उन्होंने कहा रोकना होगा तो क्या करना होगा? तो आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीन तोगड़िया, रितंबरा, ऐसे तमाम ओबीसी के नेताओं को आगे किया और आगे करके 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, जिसमें 52% को 27% आरक्षण मिला था और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया था। क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? एक लाइन में समझा जा सकता है, जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसे चना दिखाएगा, ले लो, और है ही नहीं दांत तो चना कैसे खाएगा? जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए है मगर कैसे लेगा जब पढ़ा नहीं सकता है? लाखों रुपया लग रहा, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा, निजीकरण हो रहा, कैसे पढ़ा पाएगा? ओबीसी के साथ धोखा हो गया। मंडल की केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी लागू नहीं हुई। ओबीसी को समझ में नहीं है। हम रोज ओबीसी के लोगों को पूछते मंडल कमीशन पढ़ा, हमारा चेहरा देखते तो हम जान जाते हैं कि पढ़ा नहीं, ज्यादा कठिन सवाल हो गया। तो हमने कहा देखा, फिर चेहरा देखते हैं तो हम समझ जाते देखा भी नहीं, ये पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा? अरे जिससे तुमको अधिकार मिल रहा उसको नहीं पढ़ा, उसको नहीं देखा। क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब मंडल की लड़ाई लड़ना था तब वो मंदिर बनाने की लड़ाई में गए थे, बाबरी मस्जिद गिराने की लड़ाई में गए थे। 16 नवंबर 1992 को मंडल का फैसला आया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। हम लोग तो लंबे समय से कह रहे थे जब मंदिर बनेगा तो क्या ओबीसी के लोगों को घंटा बजाने के लिए रखा जाएगा? तो लोग कहते थे अरे ये तो विरोधी लोग ही है, ऐसे बोलते रहते हैं। अरे विनय कटियार इतने बड़े नेता हैं, कल्याण सिंह इतने बड़े नेता हैं, उमा भारती इतनी बड़ी नेता है, कैसे नहीं किसी को रखेंगे ट्रस्ट में? तो हमारे लोगों को लगता था रखेंगे। जब ट्रस्ट बना एक भी ओबीसी को नहीं रखा, चटनी अचार भर को भी नहीं रखा। खाने में चटनी अचार का छोटा सा रोल होता है, उतना छोटा सा रोल के लिए भी नहीं रखा। विनय कटियार का एक चैनल ने इंटरव्यू किया और विनय कटियार को पूछा आपको कोई जिम्मेदारी मिली है मंदिर बनवाने में? कहा हमें तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। कहा आप जाते हैं? हाँ, टहलने घूमने के लिए चले जाते। तो मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण आया है, जाएंगे? आप कह रहे हैं तो चले जाएंगे, मतलब कोई पूछ नहीं रहा है, जाओ तो ठीक है, न जाओ तो ठीक है, कोई पूछ नहीं रहा है। कहां चले गए विनय कटियार, कहां चले गई उमा भारती, कहां चले गए दूसरे नेता? ओबीसी का हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करो और फिर तो 3 समय अंबरिया वाले हिंदू होते, वोट देने के लिए हिंदू, चंदा देने के लिए हिंदू और मुसलमान से लड़ने के लिए हम ही हिंदू। फिर तो वो सोचते हैं इसी को आगे करो बावन वाले, हम तो 3.5 है, कहीं ऊपर नीचे हो गया तो उसमें भी कमी आ जाएगी, तो थोड़ा इसी को आगे करो 52 वाले को, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों का नुकसान किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई में आने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक लंबे समय से जब से देश आजाद हुआ, चाहे ओबीसी के आरक्षण का मामला हो या जनगणना का मामला हो, कांग्रेस ने एक लंबे समय से रोक कर रखा और फिर बीजेपी ने रोक कर रखा और लगातार रोका हुआ है। लेकिन आज राहुल बाबा को भी चमत्कार हो गया, उनको भी आत्मा उनकी जाग गई है और वो कह रहे हैं हम करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना जहां जहां तुम्हारी सरकार है वहां दे दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वहां लागू कर दिया। अरे पहले वहां लागू करते तो लोग विश्वास करते कि आगे करेंगे, लेकिन लागू करने का मामला नहीं है। उन्होंने सोचा, नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी फेंका था कि हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। बेचारे हवाई चप्पल वाले चप्पल खरीदने की हैसियत में नहीं रह गए, चप्पल में इतना टाका लगवा रहे हैं, इतना टाका लगवा रहे हैं, इतना टाका लगवा रहे हैं, जब तक उसका धुर्री टुकड़े टुकड़े नहीं उड़ जाते हैं तब तक चप्पल की सिलाई हमारे लोग
करते रहते हैं। कहा हवाई जहाज में बैठाएंगे, आज चप्पल खरीदने की स्थिति नहीं है। तो राहुल सोच रहे हैं कि मोदी फेंक फेंक के कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की इनकम 2 गुनी हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। जब मोदी बड़ी बड़ी फेंक के सत्ता में आ सकता है तो हम क्यों नहीं बड़ी बड़ी फेंक के सत्ता में आ सकते हैं? तो राहुल सोच रहे हैं हम भी बड़ी बड़ी फेंके और जो बातें वामन मेश्राम साहब बोल रहे हैं वो बातें हम ही बोले, तो जिनको वामन मेश्राम साहब ने तैयार किया है समाज को, वो हमारे पीछे लग जाएगा, बोलेगा राहुल कल्याण करे। और कुछ हमारे जेंटलमैन टाइप के लोग वो लग गए हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं भटक रही, राज्यसभा में कौन भेजेगा, विधानसभा में कौन भेजेगा, तो उनकी आत्माएं भटक रही है, तो उधर से पैरवी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भेड़िया शाकाहारी हो गया। पहले कांग्रेस खराब थी, अब तो ठीक हो गई, भेड़िया शाकाहारी हो गए। भेड़िया कभी शाकाहारी होता है? भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं होता है। जो इस गलत फहमी में रहकर भेड़िए को खाना खिलाने जाता दया करके, तो भेड़िया भाईचारा नहीं निभाता है, भाई वाला भूल जाता है और चारा समझकर उसको खा जाता है। अगर ओबीसी SC ST के लोग 3.5% के चक्कर में जाएंगे तो उनको चारा समझकर खा लिया जाएगा। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर कांग्रेस। हमको बार बार गुस्सा दिलाया जाता है। 14 में कांग्रेस के खिलाफ बहुत गुस्से में थे तो बीजेपी को ले आए, अब बीजेपी के खिलाफ गुस्से में है तो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। एक 4 जूता मारती है तो हम चिल्लाते हैं, दूसरा कहता बहुत गलत कर रही, 4 मार रही, नहीं मारना चाहिए। तो हम सोचते ये सही है, ये हमारे साथ न्याय करेगी। उसके पास जाते, उसकी सरकार बनाते तो पहला वाला उसके कान में जाकर बोलता आ गई सरकार, आ गई। कैसे आ गई पता है? हम 4 लगाए तब आ गई। तो तुम ध्यान रखना, 4 का 3 मत कर देना, 2 और बढ़ा देना। 2 बढ़ा दोगे तब ये चिल्लाएंगे, तब हमारे पास आएंगे। तो दोनों में कंपटीशन लगा है जूते बढ़ाने का, कम करने का कोई मामला नहीं है। तो कांग्रेस बीजेपी अलग अलग नहीं है, एक ही है और दोनों मिलकर इस देश में ओबीसी SC ST के लोगों को गुमराह कर रही है, उनके हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए बहुत बात नहीं करना चाहते, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हमारे यहाँ गांव देहात में कहावत है, कर बहिया बल आपनो छोड़ पराई आस। कर बहिया बल आपनो छोड़ पराई आस। अरे दूसरों से उम्मीद छोड़कर, कांग्रेस से, बीजेपी से, इससे उससे उम्मीद छोड़कर अपने कंधे पर आगे बढ़ो, अपने बाहुबल से आगे बढ़ो। तो आज हमारा बाहुबल क्या है? आज बहुजन समाज का बाहुबल क्या है? और इस मंडल स्तरीय कार्यक्रम में अब तक सभी वक्ताओं की बातें समाप्त हो गई है। मैं आपके सामने कंक्लूडिंग करने के लिए, समापन करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। और इस कार्यक्रम के लिए जो अलग अलग विषय रखे गए हैं, एक विषय है केवल ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की घोषणा करना तथा सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना ना करना शासक वर्ग की ओबीसी तथा समस्त बहुजनों के साथ षड्यंत्र एवं विश्वासघात की नींव है। एक विषय है। दूसरा विषय है भाजपा कांग्रेस की आपसी समझदारी से चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का फायदा उठाकर द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र का पुनः स्थापित करना, यह बहुजनों का वास्तविक सत्ता से वंचित करने का और ये अनिवार्य पूर्व शर्त है। चौथा है समर्पित कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक एवं अनुपालक नहीं होता है, बल्कि संगठन के उद्देश्य, विचारधारा एवं अनुशासन का निर्वाहक होता है। पांचवा विषय है बूथ लेवल तथा सहयोगी संगठनों का नेटवर्क तैयार करना, यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पूर्व शर्त है। तमाम विषय आज आप लोगों के सामने चर्चा के लिए रखे गए हैं।
पहला विषय ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की घोषणा करना, मगर सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना ना करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर ओबीसी की जाति आधारित गिनती की जाती है और सभी जातियों की जाति आधारित गिनती नहीं की जाती है तो कंपैरिजन कैसे किया जाएगा? अगर ओबीसी के साथ कितना अन्याय हो रहा है और कितना न्याय हो रहा है, इसका कंपेयर करने के लिए सभी जातियों की गिनती होगी तो कंपेयर करना, तुलना करना संभव होगा और तुलना करने के आंकड़े उपलब्ध होंगे तो पता चलेगा हमारे साथ कितना न्याय हुआ। मगर केवल ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना और बाकी लोगों की गिनती करने के लिए मना कर देना, ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसा कर रहे हैं, एक तो कर ही नहीं रहे हैं और जब कर रहे हैं तो करने में भी धोखाधड़ी करने का तरीका अपना रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी का आदमी, देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी का आदमी है और ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी है, गुजरात का है, ओबीसी का आदमी है और ओबीसी का होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो नरेंद्र मोदी नाम का ओबीसी है, ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। रखा हुआ प्रधानमंत्री समझ में आता है? नहीं आता है। कभी कभी गांव में परिचय होता है कि ये कौन है, ये हमारी शादीशुदा बीवी है, ये ऐसे ही नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही रखा हुआ है, ब्राह्मणों का ऐसा ही रखा हुआ। क्यों? ओबीसी का है, ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है। इसका मतलब है वास्तविक सत्ता नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में नहीं है। चेहरा नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जा रहा है दिखाने के लिए, ताकि ओबीसी को दिखाया जाए तुम्हारा आदमी प्रधानमंत्री बनाया है, तुम्हारा आदमी प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, मगर उसके पास कोई अधिकार नहीं। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला करने का अधिकार होता तो कहा जाता कि हाँ उसके पास अधिकार है। नरेंद्र मोदी को चेहरा दिखाने के लिए सामने रखा गया है, पर्दे के पीछे आरएसएस के लोग देश को चलाने का काम कर रहे हैं, फैसले करने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं और जो फैसले कर रहे हैं उनके चेहरे भारत के मीडिया में कहीं पर भी छपकर नहीं आ रहे हैं। आए होते तो मालूम होता है तो सारे ब्राह्मण हैं, आए होते तो सब लोगों को मालूम हुआ तो ब्राह्मण लोग हैं, सारे फैसले तो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। तो लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके चेहरे सामने नहीं आने दे रहे। मगर बामसेब को मालूम है, बाकी तो लोगों को, समाज को मालूम नहीं है, तो हमको तो मालूम है। इसलिए हम सारे देश भर में खुल्लम खुल्ला इस बात को बता रहे हैं, खुल्लम खुल्ला इस बात को बता रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वामन मेश्राम इतना खुल्लम खुल्ला मोदी के और भाजपा के विरोध में बोल रहा है, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। कहीं ये वामन मेश्राम बीजेपी के साथ मिला हुआ तो नहीं है? ऐसे कुछ गधे लोग हमारे एससी एसटी ओबीसी के अंदर कुछ गधे लोग ऐसा है कि वो ऐसा ताल भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और
अगर उनको ऐसा ही सोच रहा है तो ये तो बुद्धिमानी की हद हो गई है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम लोग केवल कह नहीं रहे हैं, इन लोगों की सत्ता उल्टी करने के लिए, पलटी करने के लिए आज 36 में से 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन खड़ा किया। अगर उनका ही काम करना होता तो रात दिन इतना विशाल संगठन खड़ा करने की क्या जरूरत थी। इतना विशाल संगठन अगर हमने खड़ा किया तो ये इन लोगों की सत्ता उल्टी पुल्टी करने के लिए बनाया, ताकि हमारे लोग देश की सत्ता को नियंत्रित करने का काम करे, उसको अल्टरनेटिव देने का काम करे। इसके लिए इतने लंबे समय से ये काम किया जा रहा है। मेरी उम्र 19 साल की थी, अभी 68 चल रही। 19 साल की उम्र से कर रहा हूं और अभी 68 चल रही है। 48 से ज्यादा, लगभग 50 साल हो गए, 5 दशक से ये काम कर रहा हूं। इतना लंबा समय, इतनी लंबी जिंदगी लगाने का अगर उन बीजेपी आरएसएस के लोगों का ही काम करना है तो फिर जिंदगी लगाने की क्या जरूरत है। थोड़ा बहुत काम करने का, राज्यसभा में चले जाने का है, इतना सारा करने की क्या जरूरत है। अभी तो उन लोगों को हमारी संगठित शक्ति देखकर डर लगने लगा। इतनी बड़ी संगठित शक्ति हमने निर्माण की है कि उनको डर लगने लगा है। आज क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गधा बनाकर उन्होंने हमारे लोगों को गधा बनाकर इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण जो 3.5% है, अगर 3.5% लोग ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ ले तो ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते। तो गांव का सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री क्या बनाएंगे। तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, मगर 3.5% ब्राह्मण देश की सत्ता पर काबिज हो गया। तो उसकी वजह यह है कि वो एससी एसटी ओबीसी के अंदर कुछ लोगों को हिंदू बनाकर गधा बना रहे। हिंदू बनाने का मतलब है गधा बनाना। और गधे पर हम देहात के रहने वाले हैं, तो देहात में हमारे पास अनुभव है। छोटे छोटे बच्चे गधे को पकड़ते थे, 2 बच्चे गधे को पकड़ते थे, 2 गधे के ऊपर सवारी करते थे। ज्यादा बड़े लोगों की भी जरूरत नहीं है गधे पर सवारी करने के लिए। 2 बच्चे पकड़ कर रखते थे गधे को, 2 बच्चे गधे के ऊपर सवारी करते थे। यानी गधे जो है सवारी करने के लिए होते हैं और बोझा ढोने के लिए होते हैं। तो इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए गधा बनाया जाता है। आज हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों की संख्या 74.5% है। एससी एसटी ओबीसी 74.5% लोग है, संख्या है। और सत्ता में परिवर्तन करना है तो 30-40% से ज्यादा नहीं। मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो 30% वोट पड़े थे मायावती। जब मायावती को 403 विधानसभा में 207 सीटें मिली थी पूर्ण बहुमत, तो 30% वोट पड़े थे। तो इसका मतलब यह है कि हमारे लोगों को अगर 3 शक्तियां, एक तरफ कांग्रेस ब्राह्मणों की शक्ति, दूसरी तरफ बीजेपी ब्राह्मणों की शक्ति और तीसरी तरफ बहुजनों की शक्ति, अगर तीनों शक्तियां बराबरी की खड़ी हो जाए तो फिर तो हम ही चुनाव जीत जाएंगे। तो 3% वाले 3.5% वाले तो डिवाइड हो जाएंगे। 3.5% वाले लोग डिवाइड हो जाएंगे और जो हम लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है 74.5%, अगर वो 40% भी इकट्ठा हो जाए तो सेंट्रल में हमारी सरकार बन सकती है। मगर हमारे पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं, हमारे एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं, जब उनको कहा जाए, काशीराम जी ने जब ये कहना शुरू किया था हमारा उत्तर प्रदेश में कि हमारा मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो पढ़े लिखे लोग उनको कहते थे ये नहीं हो सकता।
उनको समझाते थे, आंकड़े आंकड़े जो जमा करके। साइंस के आदमी थे, बीएससी थे, तो आंकड़े को जोड़ाकर बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो हमारे लोग उनको कहते थे, पढ़े लिखे लोग कहते थे ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे लोग बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, जो लोग निगेटिव सोचते हैं, उनका रिजल्ट कभी पॉजिटिव नहीं आता। जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, वो लोग बदलाव करने का काम कर सकते हैं। जो नकारात्मक सोचते हैं वो तो पहले से मानकर चलते हैं ऐसा हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता, सोचे ही दिया हो नहीं सकता, तो वो कभी नहीं कर सकता। कर सकता है वो व्यक्ति जो सोचता है कि हाँ करने से हो सकता है। SC ST OBC के 74.5% वोट है, तो हम लोग 40% लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा जिनका सोच होता है वो लोग सफल होते हैं। जो नकारात्मक सोचते हैं वो कभी जिंदगी में बदलाव लाने का काम नहीं कर सकते। जो सकारात्मक सोचते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, वही लोग बदलाव ला सकते हैं। नकारात्मक सोचने वाला आदमी क्या सोचता है जानते? हो नहीं सकता। देखो आपको एक विचार का परिणाम कैसे निकलता है। हो नहीं सकता। जब आदमी सोचता है हो नहीं सकता, तो वो क्या सोचता है? जब हो नहीं सकता तो करने की क्या जरूरत है? जब हो नहीं सकता तो करने की क्या जरूरत है? जब आदमी सोचता है कि हो सकता है, तो फिर आदमी सोचता है हो सकता है। थोड़ा कोशिश करे, समझाने का प्रयास करे, और अगर ज्यादा लोग समझ जाए तो हो सकता है हुआ। और मायावती 403 विधानसभा में 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनाई गई। इतिहास है। जब मायावती को कांचीराम जी ने मुख्यमंत्री बनाया तो उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे लोगों को कहा और दिल्ली में बदलाव करते हैं। ये नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री हो गए, पहले कहते थे नहीं हो सकता, हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अब देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिस प्रदेश से लोकसभा की 85 लोकसभा सीटें चुनकर जाती है, अभी तो 80 जाती है, मगर उस समय 85 जाती थी। उत्तरांचल उस समय नहीं बना था। उत्तरांचल में 5 लोकसभा की सीटें चली गई, 80 लोकसभा की रहेगी। तो उस समय 85 लोकसभा की सीटें थी। और उस समय जब ये कहते थे तो लोग ये कहते थे ये नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री तो हो गया मगर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। साथियों, जो उत्तर प्रदेश में करने के लिए सिद्धांत अपनाया गया, वही सिद्धांत सारे देश भर में अपनाया गया, तो देश में भी हो सकता है। आज आपको समझाने के लिए उदाहरण देता हूं। आरएसएस को 100 साल हो रहे हैं। आरएसएस ब्राह्मणों ने बनाई, आरएसएस के लोगों ने जिंदगी लगाई, आरएसएस के ब्राह्मणों ने जिंदगी लगाई। 100 साल लगाकर, 100 साल ब्राह्मणों ने जिंदगी लगाकर, 100 साल जिंदगी लगाकर बैकवर्ड को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, और ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। 100 साल ब्राह्मणों ने जिंदगी लगाकर, संगठन को जिंदगी लगाकर, जब सरकार बनाने का समय आया, बैकवर्ड को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। ब्राह्मण को भी बना सकते थे, नहीं बनाना। क्यों? बेवजह। उनको लगा
अब ये 625 जिलों में वामसेक महाराज वामन मेश्राम का फैल गया। अगर ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बने तो फिर तो 6 लाख गांव में पहुंचने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। 625 जिलों में तो पहुंच गया। अब 6 लाख गांव में फिर जैसे ही ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनेगा भाई यही इशू बना देगा वामन मेश्राम, और यही इशू बनाकर सारे देश भर में बैकवर्डों में जागरण करने का अभियान शुरू कर देगा। और बैकवर्ड लोग अगर वामन मेश्राम के साथ जुड़ गए तो फिर सत्ता में बदलाव लाने के लिए कोई ज्यादा देर लगेगा नहीं। इसको रोकने के लिए एक बैकवर्ड को प्रधानमंत्री बना। लाल कृष्ण आडवाणी ने सारी जिंदगी लगाई, आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी को कंपलसरी रिटायर्ड किया। कंपलसरी रिटायरमेंट तो समझते हो ना, जबरदस्ती रिटायर। आडवाणी ने सारी जिंदगी लगाई और जब प्रधानमंत्री बनाने का और बनने का समय आया तो आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर लाल कृष्ण आडवाणी को कंपलसरी रिटायर किया। उसकी तबीयत अभी भी ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत आडवाणी से कमजोर थी, फिर भी उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। मगर लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत ठीक होने के बावजूद भी लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी को, एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो हमारे लोगों को, कितने लोगों को राजनीति समझ में आती है? इतना एक बच्चों का खेल तो है राजनीति। राजनीति का मतलब है राज करने की नीति। ये इतना आसान तो है नहीं जो समझ में आ जाए। मगर उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए उदाहरण, लाइव उदाहरण देकर के बता रहा हूं, जिंदा उदाहरण देकर बता रहा हूं, एक से ज्यादा उदाहरण देकर समझा रहा हूं ताकि हमारे लोगों को बात समझ में आ जाए। उसका असली कारण है 625 जिलों में 36 में से 32 राज्यों में ये विशाल संगठन खड़ा हो गया है और 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा करने के लिए काम पर हम लोग लगे हुए हैं। और अभी 6 लाख गांव का ही नहीं, अभी हमने उससे भी बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया, बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। 15 लाख बूथ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, चुनाव आयोग के मैनेजमेंट के अनुसार 15 लाख बूथ है। अगर 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा हो गया फिर किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं है। संगठन शक्ति के बल पर हमारा आदमी दिल्ली के गद्दी पर पहुंच जाएगा। इसकी पूर्व शर्त है 15 लाख बूथों का संगठन। अगर 15 लाख बूथ का आप संगठन खड़ा कर देते हो, एक आदमी संकल्पवान, सारी तहसीलों में तो भी हमारे पास संगठन, अभी तहसील के आदमी को 300 जगह पर बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। अगर वो एक आदमी संकल्प बनाकर 10-15 लोगों की टीम बनाकर अगर काम कर ले और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बूथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 1 साल में नहीं 6 महीने में बूथ लेवल का संगठन एक विधानसभा में खड़ा कर सकता है और दूसरे 6 महीने में स्ट्रेंथन कर सकता है। देखो, कलियुग संगठन ही राजा बना सकता है। ब्राह्मण कहते हैं कलियुग चल रहा है। मैं तो नहीं मानता कलियुग है, क्योंकि कलियुग में हमारा आदमी राजा नहीं बन सकता। कलियुग हो और हमारा आदमी राजा बने, कैसे बनेगा? संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 के तहत हमारे लोगों को संगठन बनाने का, संचालन करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का, विचारधारा का प्रसार करने का अधिकार मिला हुआ है। इसके आधार पर अगर वो आदमी काम कर ले तो निश्चित रूप से ऐसे किया जा सकता है। तो संगठन के बल पर राजा बन सकता है।
संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3.5% ब्राह्मण अपने वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर, जिनकी संख्या 3.5% थी, उन्होंने एससी एसटी ओबीसी को हिंदू 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 कहते कहते गधा बना दिया, कहते कहते गधा बना दिया। और हमारे तमाम लोग एससी एसटी ओबीसी के हिंदू बन गए। हिंदू का मतलब ब्राह्मण धर्म को मानने वाले। कितने गधे लोग हैं? अगर उनको कहा जाए कि ये जो हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है ही है। क्योंकि हिंदू धर्म क्या है? वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता को मानने वाले। और ये तो ब्राह्मण धर्मी होते हैं, ये तो ब्राह्मण धर्मी होते हैं। तो ये तो हिंदू धर्म का और ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ तो एक ही है। तो अगर हिंदू धर्म का और ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ एक ही है, तो इसका मतलब है जो ब्राह्मण धर्मी है वो प्रचार में हिंदू धर्म के नाम पर ला रहे हैं, और एससी एसटी ओबीसी हिंदू के नाम पर गधा बन रहे हैं, और वो लोग गधा बना रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के नाम पर तो हमारे लोग नहीं मानेंगे, बोलेंगे तो ये तो तुम्हारा धर्म है, हम नहीं मानते। हिंदू धर्म के नाम पर हमारे लोगों को गधा बनाने में वो कामयाब हो गए, और हमारे लोग अपने को हिंदू कहने लग गए, और अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक हो गए। कितने लोगों को समझ में आता है? अरे जो 3.5% ब्राह्मण था, वो हिंदू बनाने की वजह से बहुसंख्यक हो गया। एससी एसटी ओबीसी को वोट का अधिकार दिलवाने के लिए 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिलवाया। और आप लोग आसानी से बीजेपी लोगों को वोट दिलवा देते हैं, कांग्रेस को दिलवा देते हैं। ये तो आपको दिया हुआ वोट 108 साल का संघर्ष करके दिया हुआ वोट है। आप लोगों ने कभी अमेरिका का इतिहास नहीं पढ़ा, आप लोगों ने कभी यूरोप का इतिहास नहीं पढ़ा। वोट का अधिकार हासिल करने के लिए खून खराबा हुआ। इंग्लैंड जैसे देश में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। भारत में तो संविधान लागू होते ही स्त्री और पुरुष सभी को समान मानते हुए केवल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर सभी लोगों को बराबरी का अधिकार घोषित कर दिया गया, और सभी को वोट का अधिकार बहाल कर दिया गया। भारत में एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने वोट का अधिकार हासिल करने के लिए कोई आंदोलन किया है? कोई रिकॉर्ड है? कोई आंदोलन किया, आंदोलन में डिमांड किया हमको वोट का अधिकार दिया जाए, है कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। खून खराबा तो बहुत दूर की बात है। अरे ऐसा कोई डिमांड किया, ये भी रिकॉर्ड नहीं है। ये तो बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आता था क्या करने से क्या होगा। उनको मौका मिला, उन्होंने सभी लोगों को प्रौढ़ मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज और 21 साल के व्यक्ति को प्रौढ़ स्वीकार कर लिया गया, और उनको वोट का अधिकार बहाल किया गया। हमारे लोगों को अभी भी, पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ गौरवों को पता ही नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि दुनिया में वोट का अधिकार हासिल करने के लिए खून खराबा करना पड़ा। और यहाँ संविधान में एक ही झटके में बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लोगों को वोट का अधिकार बहाल करके शासक वर्ग में शामिल कर दिया। जिसके पास वोट का अधिकार होता है वही शासक वर्ग बनता है। वोट का अधिकार पूर्व शर्त है शासक वर्ग बनने की। वो शासक वर्ग बनने के लिए वोट का अधिकार दिलवाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने बयान दिया, हम आजाद भारत के शासक वर्ग होंगे। तो हमारे लोग तो जो दिया हुआ वोट का अधिकार है वो भी पढ़े लिखे लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इतनी समझदारी हमारे लोग पैदा नहीं कर पाए। साथियों, देश में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हम लोग आने वाले समय में देशव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए 2030 तक
15 लाख बूथों का संगठन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये करने के लिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और आप लोगों को कोशिश और प्रयास करने से ये काम जल्दी से जल्दी होगा। हमारा संगठन हर जिले में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में बना हुआ है और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं कि हमारा बूथ लेवल का संगठन खड़ा हो जाए। अभी 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, उसके पहले बूथ लेवल का अगर हम लोग संगठन बना लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बना सकते हैं। पूर्व शर्त है बूथ लेवल का संगठन। अगर बूथ लेवल का संगठन आप खड़ा करते हैं तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं। भौगोलिक नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग। भौगोलिक नेटवर्किंग करो और फिर SC ST OBC माइनॉरिटी का सोशल नेटवर्किंग करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी सरकार बना सकते हो। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों,